यहाँ पर यह बताया गया है कि किस प्रकार से कलयुग जो है इतना विशेष है कि बाकी युगों के जो लोग हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारा जन्म जो है कलयुग में हो जाए। क्यों? क्योंकि कलयुग में बहुत लोग जो हैं भगवान के भक्त बनेंगे। अब कलयुग में बहुत लोग भगवान के भक्त क्यों बनेंगे, तो वो जो है तात्पर्य में समझाया गया है। तो अभी कोई पूछ सकता है कि पहले से ही इनको कैसे पता चल गया कि कलयुग में बहुत सारे भक्त बनने वाले हैं? तो जो शुद्ध भक्त होते थे भगवान के, उनको भूत और भविष्य पहले से ही पता रहता था। इसलिए उनको पता था कि आने वाले समय में इस प्रकार से कलयुग में बहुत सारे भक्त जो हैं भगवान के बनेंगे। यहाँ पर बताया गया है, भगवान के भक्तों की संगति किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान का उच्च भक्त नहीं बन सकता। ये दूसरा पैराग्राफ है। भगवान के भक्तों की संगति किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान का उच्च भक्त नहीं बन सकता। चूंकि कलयुग में प्रतिकूल परिस्थिति के कारण अन्य वैदिक विधियां विफल हो जाती हैं, और चूंकि भगवान नाम कीर्तन की विधि ही हर एक के लिए एकमात्र उपलब्धि विधि बची रहती है, अतएव इस युग में असंख्य वैष्णव अथवा भगवत भक्त होंगे। तो ये कारण है कि कलयुग में बहुत सारे भक्त क्यों होंगे, क्योंकि कलयुग का वातावरण इस प्रकार का है कि बाकी सारी विधियां जो हैं वो विफल हो जाती हैं। आप कलयुग में यज्ञ नहीं कर सकते हो, कलयुग में तपस्या नहीं कर सकते हो, कलयुग में बाकी विधियों का पालन नहीं कर सकते हो। तो एक ही विधि बचती है, वो क्या है? भगवान का नाम, जो सबसे शक्तिशाली विधि है। तो कलयुग में जितने भी लोग हैं वो सब इस विधि का आश्रय लेते हैं, और इसलिए कलयुग में बहुत सारे भक्त जो हैं वो होते हैं। अतएव इस युग में असंख्य वैष्णव तथा भगवत भक्त होंगे। जो व्यक्ति भक्तों की संगति करने का इच्छुक रहता है, उसके लिए इस युग में जन्म लेना अत्यंत अनुकूल होता है। निसंदेह कृष्ण भावना अमृत आंदोलन विश्व भर में प्रमाणिक वैष्णव मंदिरों की स्थापना कर रहा है, जिससे कि असंख्य क्षेत्रों के लोग शुद्ध वैष्णव की संगति का लाभ उठा सके। भगवत भक्तों की संगति केवल, तो फिर यहाँ बताया है कि किस प्रकार से भक्तों की संगति जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो श्लोक कोट किया गया है, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण स दुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिषु अपि हामुने। और फिर साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो ये यहाँ पर बताया गया कि भक्तों का जो संग है वो कितना महत्वपूर्ण है। और कलयुग में बहुत सारे लोग जो हैं भगवान के नाम का आश्रय लेंगे, तो बहुत ज़्यादा भक्तों का संग मिलेगा, उसके कारण बहुत सारे लोग भक्ति से जुड़ेंगे। तो श्रीला जीव गोस्वामी बताते हैं कि क्वचित क्वचित शब्द यह सूचित करता है कि कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य नदिया जिले के गौड़ देश में प्रकट होंगे, और इसी केंद्र बिंदु से वे इस प्रेम की बाढ़ को धीरे धीरे विस्तारित करेंगे, जिससे कि संपूर्ण धरती आप्लवित हो उठेगी। अनेक भक्त यथा श्री अद्वैताचार्य भी गौड़ देश में जन्म लेंगे। तो ये शिला जीव गोस्वामी जो इसमें शब्द आता है क्वचित क्वचित, उसकी व्याख्या करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु आएंगे, और चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ में बाकी भी वैष्णव आएंगे, और वो गौड़ देश में जन्म लेंगे और भगवान के नाम का प्रचार जो है, प्रसार जो है उसको करेंगे। तो फिर ये जो है बताते हैं कि जो कृष्ण कीर्तन की विधि है ये सिर्फ कलयुग तक सीमित नहीं है। विष्णु धर्म में क्षत्रिय पुत्र के पतन की कथा के प्रसंग में कहा गया है, न देश नियमस्तत्र न काल नियमस्तथा नो चिस्तादो निषेधश्च श्री हरेर्नामनि लुब्धकः। न तो देश या काल का बंधन है, न ही उच्छिष्ट भोजन ग्रहण करने की निषेधाज्ञा है। यदि कोई व्यक्ति श्री हरि के नाम का कीर्तन करने का लोभी हो जाए, तो यह बताया गया है कि कोई भी इसमें बाधा नहीं है, ना देश, ना काल, ना किस प्रकार का भोजन कर रहे हैं। अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। तो चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर जी भी इसी संदर्भ में
बताते हैं। तो बताते हैं कि भगवान का जो नाम है वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, वो एक सच्चाई है। और जितने भी शास्त्र हैं वो सिर्फ यही बताते हैं कि हमें भगवान का नाम लेना है और कुछ नहीं लेना है। फिर बताते हैं वृंदावनदास ठाकुर, अगर कोई सारे शास्त्र पढ़ लेता है लेकिन भगवान के नाम को लेने के लिए ना उसके हृदय में रुचि आती है ना मन करता है, तो वो सबसे अधम और पतित है। अगर कोई गरीब व्यक्ति भी भगवान का नाम लेता है तो उसको परम धाम जो है उसकी प्राप्ति हो जाती है, भले उस व्यक्ति के अंदर कितने भी दोष क्यों ना हो। ये जो है सारे शास्त्रों का सारांश है। अगर कोई इस पे संशय करता है तो वो सिर्फ दुख भोगता है। इस प्रकार से यहाँ पर भी ये बताया गया है। उसके बाद में ये बाकी पुराणों से भी बता रहे हैं यहाँ पर कि इसी प्रकार से स्कंद पुराण, विष्णु धर्म एवं पद्म पुराण के वैशाख महात्मा में कहा गया है, चक्रायुधस्य नामानि सदा सर्वत्र कीर्तयेत। चक्रधारी भगवान के नामों का सदा एवं सर्वत्र कीर्तन करना चाहिए। इसी प्रकार स्कंद पुराण में कहा गया है, न देश कालावस्थात्म शुद्ध यादिकम अपेक्षते किंतु स्वतंत्रमेव नाम कामित कामदम। भगवान का कीर्तन देश काल परिस्थिति आत्मशुद्धि या किसी अन्य कारण से नहीं किया जाना चाहिए, प्रत्युतः यह अन्य समस्त विधियों से पूर्णतः स्वतंत्र है और उन सबको इच्छित फल देने वाला है जो उत्साह पूर्वक इसका उच्चारण करते हैं। तो देखिए कितना भगवान के नाम का गुणगान है। यहाँ क्या बताया गया है कि भगवान का कीर्तन ना देश, ना काल, ना परिस्थिति, ना आत्मशुद्धि किसी पे भी निर्भर नहीं करता। ये क्या है? स्वतंत्र है। तो चैतन्य चरितामृत में कहानी आती है कि किस प्रकार से जब महाप्रभु एक बार जा रहे होते हैं तो एक भक्त होते हैं और उनको इतना नाम के प्रति रुचि होती है कि वो जब मल त्याग करने जा रहे थे तब भी रोक नहीं पा रहे थे। तो मल त्याग करते समय वो अपने मुंह को ऐसे पकड़ लेते हैं और फिर गोपाल जब वहां पर थे तो गोपाल उनको बोलते हैं, तुम ऐसे मुंह को क्यों पकड़े हुए हो? तो बोलते हैं कि मैं मल त्याग कर रहा हूँ, ये तो बहुत गलत कार्य है, छोटा कार्य है, तो इस समय पे भगवान का दिव्य नाम नहीं लेना चाहिए। तो गोपाल बोलते हैं, अरे भगवान का नाम तो दिव्य है, वो किसी भी भौतिक परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। आप जो है मुंह को जो है हाथ हटा लीजिए और उच्चारण भी करते रहिए और मल भी त्याग करते रहिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु ये सुनते हैं गोपाल से तो तुरंत महाप्रभु बोलते हैं कि आप गोपाल गुरु हो, क्योंकि आपको भगवान के नाम की महिमा पता है। क्यों? क्योंकि अगर कल को हमारी मृत्यु मल त्याग करते समय हो गई तो इसलिए भगवान का नाम जो है वो स्वतंत्र है, आप हर समय हर जगह कर सकते हैं। उसके बाद विष्णु धर्म में कहा गया है, कलौ कृतः युगम तस्य कलिस्तस्य कृते युगे यस्य चेतसि गोविंदो हृदय यस्य नाच्युतः। जिसके हृदय में भगवान गोविंद होते हैं उसके लिए कलयुग में सतयुग प्रकट हो जाता है, किंतु जिसके हृदय में अच्युत भगवान नहीं होते उसके लिए सतयुग भी कलयुग बन जाता है। कितना विशेष श्लोक है। तो देखिए भले कलयुग का वातावरण है, अगर कोई भगवान के नाम का आश्रय लेता है तो उसके लिए कलयुग भी सतयुग बन जाएगा, और अगर सतयुग भी है लेकिन भगवान का नाम का आश्रय नहीं लेते हैं तो सतयुग भी कलयुग बन जाएगा। फिर बताया गया है, कृष्ण नाम सर्वत्र सदैव तथा सभी परिस्थितियों में शक्तिशाली होता है, इसलिए मनुष्य को सदा ही भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए, चाहे वह कलयुग हो या सतयुग, स्वर्ग हो या नरक, वैकुंठ या वैकुंठ लोक। कृष्ण नाम कृष्ण से अभिन्न है और कृष्ण शाश्वत भगवान है। इस तरह इसी युग में पवित्र नाम शक्तिशाली हो, क्योंकि अन्य विधियां प्रभावशाली नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है।
तो ऐसा नहीं कि भगवान का नाम इसी युग में शक्तिशाली है क्योंकि बाकी विधियां जो हैं वो शक्तिशाली नहीं है। भगवान का नाम हर समय शक्तिशाली होता है। इस युग में बस एक और विशेषता क्या है कि बाकी विधियां शक्तिशाली नहीं रहती हैं। तो सनातन गोस्वामी जो हैं भक्ति मृत भागवतामृत में एक श्लोक कोट करते हैं, बहुत अच्छा ये श्लोक है भगवान के नाम का गुणगान करते हुए। जायति जाति नामानंद रूपम मुरारे विरमित निज धर्म ध्यान पुजादि यत्नम कथम अपि सकृत आत्म मुक्तिदम प्रणिनाम्यत परमम अमृतम एकम जीवनम भूषणम में। तो सनातन गोस्वामी जी बोलते हैं इसमें कि जय हो उस भगवान का, जय हो जो अपने नाम के रूप में आ चुका है। अब मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं ध्यान छोड़ दूंगा, पूजा छोड़ दूंगा, वर्णाश्रम छोड़ दूंगा और सिर्फ भगवान का नाम लूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान का जो नाम है वो सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक जो आनंद है वो उसको देता है, और वही मेरे प्राण है और वही मेरा भूषण है, वही मेरा अलंकार है। ये ऐसा करते हैं। तो इसकी कमेंट्री में भी सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि जो बाकी विधियां हैं उसमें जो सबसे उत्तम विधि है वो है भगवान का नाम जप करना। तो इसलिए बताया गया है कि भगवान का नाम जप करना क्या है, वो आनंद रूपम जो है सिर्फ आनंद से भरा पड़ा है। क्यों? क्योंकि वो हृदय में आनंद को लेके आता है। और फिर बताया है कि जायति, कि भगवान का जो नाम है वो भगवान की कृपा का सबसे बड़ा मूर्तिमान स्वरूप है, ऐसा बताया यहाँ पर। इंडिकेटिंग द हरिनाम, द नेम ऑफ द लॉर्ड इज द ग्रेटेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड्स अट्रैक्टिवनेस एंड मर्सी। जो भगवान का नाम है वो भगवान की कृपा और भगवान के सौंदर्य का सबसे बड़ा जो है मूर्तिमान है। फिर बताया है जिसको ये पता चल जाता है वो और किसी पे निर्भर नहीं करेगा, सिर्फ भगवान का नाम जप करेगा। वो किसी और आध्यात्मिक विधि पे भी निर्भर नहीं करेगा, सिर्फ भगवान का नाम जप करेगा। फिर वो बताते हैं जिस प्रकार से वर्णाश्रम है, ये बहुत दिक्कत है वर्णाश्रम को पालन करना, ऐसा सनातन गोस्वामी बता रहे हैं। क्योंकि उसमें ब्रह्मचारी के नियम हैं, गृहस्थ के भी नियम हैं, वानप्रस्थ के भी नियम हैं, संन्यास के भी नियम हैं। उसी प्रकार से योग में ध्यान करना ये भी बहुत तकलीफ वाला है। उसके बाद जो है ब्रह्मन साक्षात्कार करना ये भी बहुत जो है तकलीफ देने वाला है, क्योंकि उसके लिए अपने मन को, इंद्रियों को नियमित करना पड़ता है। उसके बाद विग्रह की पूजा करना, इसमें भी बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि आपको सारे आइटम्स प्योरीफाई करने पड़ते हैं भगवान को भोग लगाने से पहले, और आपका मन और बुद्धि भी शुद्ध होना चाहिए। और बताते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ सर्वनम है ये भी बहुत तकलीफ वाला है। क्यों? तो बताते हैं such as hearing which can be correctly performed only after one fulfills difficult prerequisite such as finding a suitable qualified Vaishnava to hear from him। तो बोल रहे हैं कि प्रोसेस सर्वनम भी बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा वैष्णव मिले तब तो सुनेंगे उनसे, बहुत अच्छा वैष्णव मिलना बहुत मुश्किल है। तो फिर वो बोलते हैं इसलिए मैंने तो सारी विधियों को साइड में रख दिया है। क्या विधि? वर्णाश्रम की विधि, योग की विधि, पूजा की विधि, सर्वनम की विधि, और मैंने सिर्फ एक ही विधि को अपना लिया है, वो है भगवान का नाम जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर आप भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपको हृदय साफ करना है, भगवान के नाम का आश्रय लीजिए, चेतो दर्पण आर्जनम। आपको ज्ञान प्राप्त करना है, विद्या वधु जीवनम, भगवान के नाम का आप आश्रय लीजिए। जो कुछ भी आपको चाहिए आप बस भगवान के नाम का आश्रय लीजिए। तो ये इस प्रकार से सनातन गोस्वामी जो है बताते हैं कि मैंने तो सारी विधियों को साइड में रखकर अब क्या किया, भगवान के नाम का आश्रय लिया है। भक्तिविनोद ठाकुर जो हैं वो बोलते हैं कि अगर किसी को ये विश्वास हो जाता है कि मेरे सारे बाकी कार्य अपने आप हो जाएंगे अगर मैं भगवान का नाम जो है लेता हूँ,
तो ये श्रद्धा जो है उसको मदद करेगी भगवान के नाम का आश्रय लेने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी जो बोलते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण आदेश है गुरु का अपने शिष्य के लिए, वो है भगवान का नाम जप करना। इस आदेश से ऊपर कोई और बड़ा आदेश नहीं है। ये गुरु का सबसे महत्वपूर्ण आदेश है। और जितने भी प्रभुपाद जी बताते हैं, बहुत सुंदर लाइन है, ऑल द प्रोफाउंड सेक्रेट्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड डिवोशन सर्विस कैन बी रिवील्ड थ्रू फेथफुल चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। कई बार हमारे मन में बहुत संशय आते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ददामी बुद्धि योगम तम होगा, भगवान चित्त गुरु के रूप में हमको मार्गदर्शन करेंगे अगर हम भगवान के नाम का विनम्रता पूर्वक जो है आश्रय लेते हैं। बहुत सुंदर ये श्लोक है बृहद भागवतामृत से। तो उसके बाद में यहाँ पर बताया है श्री विष्णु पुराण से। तो विष्णु पुराण से बताया है कि भगवान नाम का कीर्तन करना भगवान को ध्यान द्वारा स्मरण करने के प्रयास की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि भगवान का नाम उच्चारण करना भगवान को ध्यान करने से या भगवान को याद करने से भी ज्यादा शक्तिशाली बताया गया है। क्यों बताया गया है वो भी अभी यहाँ पर समझाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये सुखदेव गोस्वामी का श्लोक कोट कर रहे हैं भागवतम से। एतन निर्वद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम निर्निताम हरेर नामानु कीर्तनम। तो बता रहे हैं कि अगर हे राजन, अगर आप निरंतर भगवान का नाम जप करते हो तो भगवान नाम का कीर्तन सबों के लिए सफलता का संशय रहित तथा भय रहित मार्ग है, जिसमें समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक तथा दिव्य ज्ञान से आत्मतुष्ट रहने वाले सभी सम्मिलित हैं। भागवतम के श्लोक की टीका करते हुए श्रीला प्रभुपाद ने लिखा है, सुखदेव गोस्वामी के अनुसार सफलता प्राप्त करने का यह मार्ग एक सुस्थापित यथार्थ है, जिस पर अकेले वे ही नहीं अपितु अन्य पूर्ववर्ती आचार्य भी पहुंचे हैं। इसलिए और अधिक साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। पाठक को भगवान नाम कीर्तन तथा ऐसे कीर्तन के समय अपराधों से बचे रहने के विषय में जानने के लिए प्रभुपाद द्वारा दिए गए इस श्लोक के तात्पर्य को पढ़ना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये स्पॉटलेस, फेयरलेस, डाउटलेस प्रोसेस है। इसमें किसी को संशय नहीं करना चाहिए कि भगवान का नाम जप करने से मेरा जीवन जो है सफल हो सकता है। जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य हैं उन्होंने इसका पालन किया है। तो हमें क्या करना है, भगवान का नाम जप करना है और अपराधों से बचना है। फिर वैष्णव चिंता मणि में बताया गया है, अघचित स्मरणम विष्णोर बहु आयेशेन साध्यते ओष्टो स्पंदन मात्रेन कीर्तनम तु ततो वरम। तो यहाँ बताया गया है, यद्यपि भगवान विष्णु का स्मरण सभी पापों को नष्ट करने में समर्थ है, किंतु यह असाधारण प्रयास के बाद ही संपन्न हो पाता है। तो यहाँ क्या बताया है कि वैसे तो अगर कोई भगवान का स्मरण करता है तो उससे सारे पाप चले जाएंगे, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। तो क्या लिखा हुआ है, इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। दूसरी ओर सिर्फ होठों को हिलाकर हम कीर्तन कर सकते हैं और इस तरह यह विधि श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान का नाम कीर्तन करना, उच्चारण करना, जोर से भगवान का नाम बोलना, ये विधि श्रेष्ठ बताई गई है। श्रीला जीव गोस्वामी के निम्नलिखित श्लोक को भी उद्धृत किया गया है। येन जन्म सते पूर्वं वासुदेवः समर्चितः तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठन्ति भारतः। तो यहाँ बताया गया है, हे भारतवंशी, जिसने पहले वासुदेव की पूजा सैकड़ों जीवन काल में पूर्ण रूपेण की है, उसके मुख में भगवान विष्णु के नाम सदैव उच्चरित होते रहते हैं। तो देखिए, जिसने कई समय के लिए भगवान की पूजा की है, वही इस जन्म में आके भगवान का नाम जो है वो उच्चारण कर पाएगा। वही चीज भागवतम में देहूति जो है वो बताती है।
अहो वत्स पाचतो गरियान यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्य जुः आर्या ब्रह्मानुचो नाम गृह्णन्ति ये ते। कि कितना गुणगान, कितना महान है भगवान का नाम, कि अगर कोई ऐसे परिवार में भी पैदा होता है जो कुत्ते का मांस खाने वाले हैं, वो भी ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं कि पूजनीय हो जाते हैं। ये भगवान के नाम की क्या है, विशेषता है। तो ये जो है यहाँ से कोट किया गया है। भागवतम के श्लोक की टीका, ओके हाँ, आपका पवित्र नाम उच्चारण करते रहने के लिए उन्होंने तीर्थ स्थानों में स्नान किया होगा, वेदों का अध्ययन किया होगा और जो भी उचित रहा होगा उसे पूरा किया होगा। तो कोई वैदिक अगर भगवान का नाम करता है तो वो नीचे से नीचे स्थिति में क्यों ना हो, उससे भी बहुत ऊंची स्थिति में चला जाता है। फिर शिला जीव गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सभी युगों में कीर्तन करना समान रूप से संभव है, फिर भी कलयुग में भगवान अपनी अहेतुकी कृपा से जीवों को पवित्र नाम के लिए प्रेरित करते हैं। इस तरह भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान के निम्नलिखित कथन को उद्धृत किया है। एनिछि औषधि माया नासी बार लागे, हरे नाम महामंत्र लाओ तुम ही मांगे। शिला जी गोस्वामी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि भगवान का नाम हर युग के लिए है, लेकिन खास करके कलयुग में भगवान सब जीवों को प्रेरित करते हैं कि आप भगवान का नाम लो। तो वो भक्तिविनोद ठाकुर जी का ये भजन में से कोट कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं आपके लिए आया हूं और मैं आपके लिए एक ऐसी औषधि लेके आया हूं जिससे कि आप भव सागर को पार करो। वो क्या है? हरि नाम का महामंत्र आपको लेना है। माया जादूगरनी की गोद में सोने वाले मूर्ख बद्ध जीवो, मैं तुम्हारे रोग को दूर करने की एक उत्तम दवा लाया हूं। यह दवा हरि नाम है, यह मेरा पवित्र नाम है और इस दवा के खाने से तुम्हें जीवन में सारी सिद्धि मिल सकेगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस दवा को ग्रहण करो जो मैं तुम्हारे लिए स्वयं लाया हूं। और फिर इस अध्याय में ही शुरू में ये जो है श्लोक आया था, यज्ञ संकीर्तन प्राय जंति ही सुमेधसः। तो जीव गोस्वामी यहाँ पर बताते हैं कि संकीर्तन प्राय, इसका अर्थ क्या है? मुख्यतः क्या विधि रहेगी कलयुग में? संकीर्तन। संकीर्तन प्राय मतलब मुख्यतः संकीर्तन। शब्दों से यह इंगित होता है कि यद्यपि कलयुग में अर्च विग्रह पूजा जैसी अन्य विधियां कुछ सीमा तक अपनाई जा सकती हैं, किंतु इन्हें सफल बनाने के लिए भगवान नाम कीर्तन से जोड़ा जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण अर्च विग्रह की पूजा करता हो उसे यह जानना चाहिए कि इस अर्च विग्रह का मुख्य अंश भगवान नाम का निरंतर कीर्तन करना है। इसलिए हम लोग पूजा भी करते हैं तो साथ में क्या होता है? कीर्तन होता है। दूसरी ओर जिस व्यक्ति ने ठीक से भगवान नाम कीर्तन किया है उसे अन्य विधियों पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं रह जाती, जैसा कि इस प्रसिद्ध मंत्र में कहा गया है, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलेव नास्तेव 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 अन्यथा। जैसा बताया गया है कि कलयुग में और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, यही तरीका है, यही तरीका है, यही तरीका है, जो है भगवान का नाम जप करना। उसके बाद में 40वें अध्याय में बताया गया है, प्रायो भक्ता भगवती वासुदेव मलाशया। तो यहाँ पर ये बताया गया कि सामान्य रूप से जो लोग दक्षिण भारत की पवित्र नदियों के जल का नियमित पान कर पाते हैं वे भगवान वासुदेव के शुद्ध हृदय वाले भक्त होते हैं। प्राय अर्थात सामान्यतः सूचित करता है कि जो लोग भगवान के भक्तों का अपमान करते हैं वे भले ही अपने को भक्त कहें, किंतु उनकी गणना अमलशयो अर्थात शुद्ध हृदय वालों में नहीं की जाती। श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर ने इंगित किया है कि लोगों को दक्षिण भारत के निवासियों की बाहरी दरिद्रता देखकर मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। इस श्लोक में उल्लेखित स्थानों के लोग आज भी बहुत कम भोजन तथा वस्त्र से गुजारा करते हैं
और भगवान के महान विरक्त भक्तों के रूप में रहते हैं। तो इस प्रकार से आज भी हम देखते हैं कि यहाँ पर इस श्लोक में जैसा बताया गया है कि वहाँ के जो लोग हैं वो कम वस्त्र में रहते हैं, कम खाना खाते हैं और भगवान के बहुत महान भक्त हैं। दूसरे शब्दों में वस्त्रों से मनुष्य बड़ा नहीं बनता, ये भक्ति सज्जन श्री ठाकुर बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने जूट का कपड़ा पहना है या कोई बहुत अच्छी टोपी पहनी है, बहुत अच्छा जैकेट पहना है, उससे आप महान भक्त हो गए। जब यमदूत लेके जाएगा तो ये सब उतार के यहीं छोड़ के जाएगा। अपने को खूब सजा सजा कर पुरस्कृत पशु की तरह जीवन बिताना, तो बहुत अगर सजा के अच्छी तरीके से, लेकिन पशु का जीवन बताना, और अच्छा भोजन करके जीव को धन्य करना, और बहुत ज़्यादा अच्छा भोजन करके जो है पास्ता हो गया, न्यूडल हो गया, मंचूरियन हो गया, और क्या हो गया, पाव भाजी हो गया, ये सब जो है जीव को लालच करने के लिए, जीव को धन्य करने के लिए उच्च अध्यात्मवादी का असली लक्षण नहीं है। ये अच्छे अध्यात्मवादी का लक्षण नहीं है। यद्यपि दक्षिण भारत के लोग सामान्यतः श्री वैष्णव हैं अथवा लक्ष्मी संप्रदाय के भक्त हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी उन्हें भगवत भक्त मानते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार इन लोगों के तपस्वी जीवन को योग्यता मानना चाहिए, अयोग्यता नहीं। ऐसा तो बहुत सुंदर जो है ये तात्पर्य है, किस प्रकार से जो भगवान का नाम है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और भगवान का नाम की बहुत महत्ता बताई गई है, और खास करके आज के समय, खास करके इस युग में, क्योंकि इस युग में बाकी जो विधियां हैं वो काम नहीं करती हैं और भगवान का जो नाम है वो काम करता है। तो आप सोचिए, भगवान की कृपा से ये एक इस प्रकार का विधि मिला है हमको कि हम डायरेक्ट जो है अपनी प्रार्थना भगवान को बता सकते हैं। डायरेक्ट जो है, जो हमें बताना है, हम भगवान को अपने हृदय से बता सकते हैं। हरे कृष्णा। तो एक प्रवचन में हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज जी बता रहे थे कि हमको उच्चारण करना चाहिए अपने टंग से, जीवा से, सुनना चाहिए अपने कान से, और प्रार्थना करना चाहिए अपने हृदय से। तो बहुत सुंदर ये विधि दी गई है जिसमें आप डायरेक्ट जो है आपकी प्रार्थना है, आपकी जो इच्छाएं हैं वो भगवान को व्यक्त कर सकते हो, और भगवान जो है अपने नाम से अभिन्न है, उस नाम के रूप में भगवान जो है यहाँ पर विराजमान है। तो एक भक्त जब अपने जीवन में भगवान के नाम को सब कुछ बना लेता है तो भगवान का नाम भी फिर उसके साथ में आदान प्रदान करता है। इस संसार में जहाँ पर भी हम जितना शक्ति देते हैं, जितना मन लगाते हैं, जितना एनर्जी देते हैं, वहाँ पर हमारी आसक्ति हो जाती है। उसी प्रकार से अगर भगवान का भक्त अपना शक्ति, समय ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम में देता है तो फिर हमारी आसक्ति वहाँ पर हो जाएगी। और भगवान ने अपने नाम को इतना अवेलेबल कर दिया है कि हम आसानी से हर जगह, हर स्थिति में भगवान का नाम ले सकते हैं। आप खा रहे हैं तो भगवान का नाम ले सकते हैं, चल रहे हैं तो नाम ले सकते हैं, बैठे हैं तो नाम ले सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो नाम ले सकते हैं, सो रहे हैं तो नाम ले सकते हैं, नींद नहीं आ रहा है तो नाम ले सकते हैं, सपना आ गया तो नाम ले सकते हैं, उठ गए तो नाम ले सकते हैं। हर स्थिति में, परिस्थिति में भगवान का नाम ले सकते हैं। इतना सहारा, ऐसा विधि कोई है ही नहीं। कहीं पर आप देखिए, अगर आपको कोई और विधि का सहारा लेना है, अगर आपको श्रवणम करना है तो आप माइक्रो कार्ड ढूंढोगे, स्पीकर ढूंढोगे, या ब्लूटूथ ढूंढोगे, कुछ कुछ तो ढूंढना पड़ेगा आपको। लेकिन भगवान का नाम एक ऐसा विधि है, आप बस, आपका भगवान ने जीव दिया है और जो है मुंह दिया है, और आपको बस उच्चारण करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जैसे जब हम इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें जितना प्रीमियम भरेंगे उतना बाद में रिटर्न आता है, तो वैसे ही जितना भगवान का नाम का सहारा लेंगे तो जब माया हमको आक्रमण करेगी उतना भगवान का नाम का जो रिटर्न है वो आएगा। लेकिन प्रीमियम ही बहुत बेसिक भरा हुआ है तो पेपर वर्क में ही वो आपको उलझा देंगे वो कोई रिटर्न नहीं देंगे आपको, उस पेपर वर्क में ही उलझा देंगे कि नहीं 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 आपका सही नहीं हुआ है, कौन सा हॉस्पिटल में आपने दिखाया, क्या हुआ, सच सच बताओ वैसा है। और खास करके भगवान का नाम जो है, अगर हम ब्रह्म मुहूर्त समय में उच्चारण करते हैं
तो ब्रह्म मुहूर्त समय जो है सूर्यास्त से 96 मिनट्स पहले वाला समय होता है, यानी कि अगर सूर्योदय से पहले, यानी कि 5:15 पे इन जनरल मोस्ट ऑफ द डेज 5:15 पे सूर्य उदय होता है, तो 5:15 से पहले मोस्टली 3:45 से लेके, या वो थोड़ा बदलता रहता है, लेकिन मोटा मोटी 1.5 घंटा पहले सूर्य उदय से पहले वो जो है ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। तो शास्त्रों में बताया गया है कि 1 घंटा कार्य जो ब्रह्म मुहूर्त में कोई करता है आध्यात्मिक कार्य, वो 5 गुना ज़्यादा अफेक्टिव होता है, पोटेंट होता है एज कंपेयर टू डूइंग इट ड्यूरिंग एनी अदर टाइम इन द डे। जो आप ब्रह्म मुहूर्त में आध्यात्मिक कार्य करते हो वो 5 गुना ज़्यादा प्रभावशाली होता है अगर आप उसको बाकी समय पे करते हो दिन में। और ऐसा भी बताया गया कि ब्रह्म मुहूर्त समय पे जो हम भगवान का नाम जप करते हैं वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड को भी टच करता है। जो हमारा चित्त होता है तो उसमें जो नीचे की चेतना होती है उसको भी स्पर्श करता है। और अगर हम इस प्रकार से भगवान का नाम लेंगे तो अनकॉन्शियसली भी भगवान का नाम निकलने लग जाएगा। अगर हमारा सब कॉन्शियस माइंड जो है उसमें भगवान का नाम जाता है, शुद्ध होता है, शुद्ध करता है। तो इसलिए हम लोगों को पहला चीज़ तो है कि ये जानना चाहिए कि हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन में इस प्रकार का विधि मिला है, भगवान का नाम जप करने का विधि मिला है और मनुष्य जीवन में हमको ये ज्ञान मिला है कि भगवान का नाम इतना महत्वपूर्ण है और भगवान ने भी सारी कंडीशंस जो है हटा दी हैं जिससे कि हम भगवान का नाम हर स्थिति और परिस्थिति में ले सकते हैं। तो अगर हम अब इस भगवान के नाम को उतना जितना भगवान ने अवेलेबल किया है उतना हम इसको एक्सेस करें, उतना हम इसका सहारा लें, तो हमारा जीवन जो है धन्य हो सकता है। और ख़ास करके ये ब्रह्म मुहूर्त समय का हम पढ़ रहे थे तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ब्रह्म मुहूर्त समय में हम खड़े होकर भगवान का नाम जप करें। जब भरत भागवतामृत स्वामी, क्या नाम है उनका, भक्ति भरत भागवत स्वामी महाराज, तो जब यहाँ पर आए थे तो मैंने उनसे पूछा था कि महाराज जी जब सुबह प्रातःकाल उठते हैं तो क्या करना चाहिए। कुछ भक्त रीडिंग करते हैं, कुछ भक्त चैंटिंग करते हैं, कुछ भक्त हेयरिंग करते हैं। तो महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। महाराज बताए कि जैसे ही आप खड़े होते हो तो सबसे पहले स्नान करके जप करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ और करते हो तो मन के और बुद्धि के बाकी चीज़ जो हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, तो आप हेल्पलेसली आश्रय नहीं ले पाते हो। जैसे आपने रीडिंग किया, हेयरिंग किया, तो कुछ जो है तत्व आ जाएगा आपके माइंड में, कुछ फिलोसफिकल पॉइंट आ जाएगा आपके माइंड में। लेकिन आप जो है खड़े होते ही बस भगवान का नाम जप कीजिए, भगवान को प्रार्थना कीजिए हृदय से, निस्साय भाव से। और बहुत विशेष है, खास करके हम जो आश्रम में रहते हैं, ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं, तो आश्रम में रहकर भी अगर हम समय पे नहीं सो पा रहे हैं और सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं तो हमसे ज़्यादा अभागा कोई नहीं होगा। हम सब कुछ छोड़ के आए जिससे कि भगवान का नाम कर सकें, भक्ति कर सकें, भजन कर सकें, और फिर भी हम ब्रह्म मुहूर्त टाइम में खराटे मार रहे हैं तो हमसे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं होगा। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त समय में जप करें। और इसके कई फायदे हैं ब्रह्मचारी जीवन में। एक तो है कि हमारा जप 16 माला सुबह ही हो जाएगा। दूसरा है सबसे क्वालिटी का माला होगा आपका, सबसे ज़्यादा क्वालिटी का माला होगा। तीसरा है कि आप जो है अपने जीवन में भगवान के नाम को प्राथमिकता दे रहे हो, भगवान को दिखा रहे हो, क्योंकि आप सुबह उठ रहे हो और फिर भगवान के नाम का आश्रय ले रहे हो, ऐसा है। और चौथा है कि आप भक्ति में फिर आगे बढ़ते रहोगे। और पांचवा है कि आप भगवान के धाम चले जाओगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि भगवान का नाम करें। एक जो है घटना आती है, एक ना मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, बोधियंगर करके एक तो कोई भक्त थे। तो एक सज्जन थे, उनको उन्होंने जो है वहाँ पर बुलाया था अपने घर पे भोजन के लिए। तो वहाँ पर आए भोजन के लिए, तो उनका जो लड़का था वो गूंगा था। तो जब वो ये वैष्णव थे, भगवान का नाम जप करते थे बोधियंगर,
तो जब इन्होंने उस लड़के को देखा कि वो गूंगा है तो तुरंत इनकी आंखों में आंसू आ गए। तो ये खाना खा नहीं पाए। ये सोचने लगे कि भगवान, इसका कितना बड़ा दुर्भाग्य है, ये आपका नाम नहीं ले सकेगा। ऐसा करके बेचारे रोने लग गए। कह रहे इसको मनुष्य जीवन मिला है लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आपका नाम ले नहीं सकेगा, तो इसका जीवन जो है ये कैसे सफल होगा। तो जो सज्जन थे वो उनको बोल रहे थे कि अरे आप खाइए, तो वो खा नहीं पा रहे थे, ये सोच के कि उनके अंदर उतना करुणा भाव था। कह रहे ये भगवान का नाम कैसे लेगा, और ये तो गूंगा है और भगवान का नाम जो है ले नहीं सकता है, ऐसा करके। तो फिर जो है उन्होंने उस व्यक्ति को, लड़के को बुलाया और लड़के के कान में खुद नाम लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही नाम लिया लड़का डांस करने लग गया और चिल्लाने लग गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों? क्योंकि उसके प्रारब्ध जो हैं वो भी हट गए। ये भगवान के नाम की शक्ति है, क्योंकि शुद्ध नाम से उसने उच्चारण किया। फिर एक जगह वो और जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक व्यक्ति जो है वो गूंगा भी और अंधा भी है। तो उन्होंने देखा अरे इसका जीवन धन्य कैसे होगा, ये तो बेचारा ना देख सकता है ना नाम उच्चारण कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता ये तो उन्होंने क्या किया, एक दीवार पे हरे कृष्णा महामंत्र लिखा। तो वो गूंगा और अंधा व्यक्ति था, बस दीवार पे हरे कृष्ण मंत्र को उसने ऐसे ऐसे किया, स्पर्श किया। जैसे ही स्पर्श किया वो नृत्य करने लग गया और बोलने लग गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे लिए इतना कृपालु जो साधन है वो जिंदगी में नहीं मिलेगा। और खास करके कलयुग में अगर हम थोड़ा सा भी प्रामाणिक भक्त हैं या बनना चाहते हैं तो हमारे पास में कोई और ऑप्शन भी नहीं है भगवान के नाम का सहारा लिए बिना, क्योंकि इतना द्वंद्व है, इतना तकलीफ है इस कलयुग में, इतना संशय है कि हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो डाउट लगता है कि डॉक्टर ने सही देखा कि नहीं देखा, डाउट लगता है ये दवाई मेरे लिए लिख रहा है किसी और के लिए लिख रहा है। लेकिन एक दवाई है जो आपके लिए है, वो क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो इसलिए हम जब भी डॉक्टर में जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, अंदर से नाम लेते रहते हैं, भगवान जाएंगे तो आपको याद करके जाएंगे। ऑपरेशन करता है तब भी डाउट लगता है, वो फोन पे बात कर रहा है, काट रहा है तो कहीं गलत काट दिया तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन भगवान का नाम एक ऐसा है, कभी आपको धोखा नहीं देगा। आपको इस दुनिया की हर चीज धोखा दे सकती है लेकिन भगवान का नाम धोखा नहीं देगा। तो हमको ये अपना सौभाग्य पता रहना चाहिए कि सबसे बड़ा सौभाग्य है मुझे भगवान का नाम मिला है और मुझे ये सौभाग्य खोना नहीं है। कैसे मैं खो सकता हूँ? अगर मैं भगवान के नाम की महानता को ना जानूं, अगर मैं भगवान के भक्त जो भगवान के नाम का प्रचार करते हैं उसका मैं अपराध करूं, तो यही नाम जो इतना महान है वो ऑर्डिनरी लगने लग जाएगा और हमारा ही सबसे बड़ा दुर्भाग्य हो जाएगा कि हम इस नाम को ऑर्डिनरी मानने लग जाएंगे। तो इसलिए जो नाम लेता है तुरंत हमें उनके प्रति सम्मान आना चाहिए कि अरे कितना महान है। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, जिसने करोड़ों जन्मों से पूजा की है, तपस्या की है, वो इस जन्म में भगवान का नाम ले पाएगा। इसलिए महाप्रभु क्या बोलते हैं, जिसने एक बार भी भगवान का नाम लिया है आप उसको सम्मान कीजिए। और अगर हमें भगवान का नाम लेना है तब भी हमें सम्मान करना है कि अरे भगवान का नाम ले रहा है, मुझे इसको सम्मान करना है और मुझे भी भगवान का नाम अच्छी तरीके से जप करना है। तो इस प्रकार से विनम्र भाव लेकर अगर हम अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बनाते हैं कि इस जन्म में भगवान के नाम जो है मैं अच्छी तरीके से लेना चाहता हूँ, भगवान की नाम रूप की मैं सेवा करना चाहता हूँ, तो हमारा जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा। और हर स्थिति में ले सकते हैं। कई बार आप देखिए हम थकान हो जाती है, हियरिंग का मन नहीं करता है, रीडिंग का मन नहीं करता है, आप लेट जाइए, हरे कृष्णा बोलते रहिए। ऐसा भगवान का नाम है कि आप हर स्थिति में कर सकते हो, हर परिस्थिति में कर सकते हो। और क्या चाहिए आपको, इससे ज्यादा अच्छा विधि हो ही क्या सकता है, ऐसा है। और जितना भगवान का नाम लेंगे उतना आप देखेंगे सब समस्याओं से आपका हल हो जाएगा। आपकी गहरी से गहरी कंडीशनिंग क्यों ना हो, गहरी से गहरी आपकी शॉर्ट कमिंग क्यों ना हो,
हो सकता है रजोगुण का बहुत प्रभाव हो, तमोगुण का बहुत प्रभाव हो, लेकिन जिसने भगवान के नाम का आश्रय ले लिया है तो आप देखेंगे वो सारे इन प्रभावों से आपको दूर निकाल सकता है, सारी द्वंद्व से दूर निकाल सकता है, सारे धुंधलेपन से आपको दूर निकाल सकता है। आपको बहुत सही तरीके से क्लैरिटी मिलेगा कि मुझे क्या करना है जीवन में, और आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा कि कृष्णा है मेरे जीवन में जो मेरे को मार्गदर्शन कर रहे हैं, और आप आगे बढ़ भी पाओगे। तो इसी के साथ हम विराम देते हैं और हम भक्तों से प्रार्थना करते हैं। पिछले कुछ सालों से हम सुबह नहीं उठ पा रहे हैं जब से विटामिन डी B12 हुआ है लेकिन अभी हम प्रयास करना चाहते हैं कि हम उठें और 3:45 से 4:30 तक ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है, इसको फ़ायदा उठाएं जिससे कि भगवान का नाम अच्छी तरीके से जप करें। आप लोग प्रार्थना कीजिए जिससे कि हम कर सकें और अपना जीवन भी सफल बना सकें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।